टाइम फॉर केस स्टडी। तो केस स्टडी आप लोगों को कमेंट में आंसर करके बताने हैं। अगर आप सही आंसर करते हैं तो आप लोगों के लिए ये कंप्लीटली इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाला है। फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VJ एकेडमी में, जहां पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद क्वालिटी ऑफ वीडियोस, कंसेप्ट्स, केस स्टडीज एंड एवरीथिंग विद एग्जांपल्स, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक को लेकर के अच्छी हो जाए। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, इसी से रिलेटेड है, आप उसे जाके जरूर देखें, उसके बाद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो पे अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। The activity which are undertaken by an individual with a motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activity। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी इंडिविजुअल से यहां मतलब है कोई भी पर्सन, अगर उसका मोटिव है, कोई भी एक्टिविटी को वो परफॉर्म कर रहा है और उसका मोटिव है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, यानी कि भी वो कोई भी एक्टिविटी और परफॉर्म कर रहा है तो वो पैसे कमाने के लिए नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी के लिए था। लेकिन यहां पे मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी इंडिविजुअल का मोटिव साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है, मदद करना होता है, खुद के तसल्ली के लिए होता है, वहां पे वो कोई भी पैसा कमाना नहीं होता उसका मोटिव, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है गोइंग टू टेंपल। गोइंग टू टेंपल का मतलब क्या हो जाएगा, मैं अगर टेंपल जा रहा हूं, आप अगर टेंपल जा रहे हो तो आपका मोटिव वहां पे ये नहीं है, आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो लेकिन आपका मोटिव ये नहीं है कि आप टेंपल जाएंगे, यानी कि आप मंदिर जाएंगे तो आपको वहां से पैसे मिलेंगे। सोशल सर्विसेज, आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं तो उनसे फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सोशल सर्विसेज। वैसे ही आस पड़ोस के लोगों को भी, एक दो लोगों को ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सोशल सर्विस है ना। आपने किसी को लिफ्ट दिया, आपने उससे पैसे चार्ज नहीं किए, वो क्या हो गया, एक सोशल सर्विस हो गया। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आप सपोज मान लो कि आपने क्या किया, केक बनाया और खुद के कंजम्पशन के लिए बनाया, खुद खाएंगे, अपने फैमिली के साथ शेयर करेंगे, वो केक क्या हो जाएगा, आपके खुद के कंजम्पशन के लिए। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि आप पैसे चार्ज करने लग गए, केक आपने सबको दिया अपने फैमिली में और उनसे जो है पैसे चार्ज करने लग गए। तो वही केक अगर आप जो है सेलिंग पर्पज से, यानी कि बेचने के पर्पज से बनाते हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है ना। तो अब इसमें क्या होता है ना, एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसमें पैसा कमाना मोटिव होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी होता है। ये क्या होता है, किसमें होता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका हो जाता है नॉट अर्निंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, या मनी, आप मनी अर्न करने के लिए जो है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और क्रिएशन ऑफ वेल्थ बट इट गिव्स सेटिस्फैक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, क्रिएशन, आप अपने संपत्ति बनाने के लिए, धन दौलत के लिए जो है कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वो एक्टिविटी करके आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप लोगों के भलाई करना आपको पसंद है, लोगों की मदद करना आपको पसंद है, लोगों के खुशी से आपको खुशी मिलती है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। Whether an activity is economic, it depends on the motive with which it is performed। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसका वो मोटिव पे डिपेंड करता है कि वो पैसे उस वर्क को लेके आपको पैसे मिलेंगे या नहीं। सपोज मान लो आप एक टीचर हो, आप जाके स्कूल में पढ़ाते हो, किसे पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, और स्टूडेंट्स को पढ़ाने के पीछे आपको जो है स्कूल जो है सैलरी देता है, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि आप अपने घर पे अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया।
तो जो सेम काम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो एक ही काम जो है क्या हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकता है। तो वैसे ही अगर हम फार्मर की बात करें तो फार्मर क्या करता है, फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ भी अपने खेत में जो है कुछ भी उगा रहा है ना, कुछ भी क्रॉप्स उगा रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है, वो जाकर के मंडी में सेल करेगा तो उसे क्या मिल जाएगा, उसे जो है पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर कुछ क्रॉप्स वो सेल्फ कंजम्पशन, अपने ही कंजम्पशन के लिए उगा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया कि एक ही एक्टिविटी कैसे इकोनॉमिक भी एक्टिविटी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव क्या है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पीछे। तो होप आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे जो कुछ भी मैंने लिखा है आप उसको कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं यहां पे। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे कि आपका क्लियर इस टॉपिक को लेकर क्लियरेंस जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपके इसके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख पाए। उसके बाद हम करेंगे केस स्टडी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस। तो चलो भैया आपकी गाड़ी आ चुकी है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिफरेंस के बारे में, तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस में देखते हैं मोटिव। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मोटिव क्या होता है, अर्निंग मनी एंड वेल्थ क्रिएशन, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका मोटिव है वहां पे पैसे कमाना और दूसरा है प्रॉपर्टी क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ संपत्ति बनाना। अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मोटिव की बात करें तो है एक्टिविटी अंडरटेकन विथ सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव। आप कोई भी एक्टिविटी अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो क्राइटेरिया है जहां पे आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और आपका मोटिव है सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव, यानी कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी के लिए भलाई कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है, तो वो आपका क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड, आपने अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म किया और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी कहलाएगा जब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसमें आपको पैसे मिलेंगे वो काम करके या वो एक्टिविटी परफॉर्म करके। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होनी चाहिए कि आप कोई भी पैसे किसी से लेने वाले नहीं है, आपने अगर किसी की हेल्प की तभी तो वो साइकोलॉजिकल मोटिव होगा या सोशल मोटिव होगा, है ना। आपको पैसे नहीं मिलेंगे किसमें, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अगर पर्पस की बात करें, द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ, आप ज्यादा से ज्यादा अपने संपत्ति को बनाने लगेंगे। किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका पर्पस यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाएं। अगर हम पर्पस बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो इसमें पर्पस आपका रहेगा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो, आपको खुशी मिलेगी, लोगों के भलाई करोगे तो आप लोगों को दुआ मिलेगी, ठीक है। तो पर्पस क्या हो जाता है इसमें, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पर्पस हो जाता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, आपको अच्छा लग रहा है। आउटकम में क्या हो जाएगा, आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, आप कुछ भी बना रहे हैं, आप जैसे कोई भी प्रोडक्शन किए, प्रोडक्शन मतलब आपने सपोज मान लो ये मार्कर बनाया और आपने मोटिव क्या रखा है, इस मार्कर को बना के आप मार्केट में से सेल करेंगे और सेल करने के बाद आपके पास आने वाला है बहुत सारा प्रॉफिट। तो ये क्या हो जाएगा, आउटकम क्या हो जाएगा इसमें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपका मोटिव ही यहां पे है पैसे कमाना। अगर हम देखें आउटकम किसमें, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो यहां पे आपका आउटकम हो जाएगा मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्सन जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं तो मुझे उससे मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैंने किसी को लिफ्ट दिया और मैं उसको जो है उसके डेस्टिनेशन तक, अगर मैं उसी रास्ते से जा रहा हूं तो उसे वहां पे ड्रॉप किया तो उसे मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। वैसे ही अगर एग्जांपल की बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बिजनेस है, प्रोफेशन
क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट। आपको तो मैंने ट्रिक भी बताया था इसका, बी लाइक प्रो एम्प्लॉय। तो होप आप लोगों को अभी तक ट्रिक याद होगा। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी। फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी मतलब अगर आप टीचिंग कर रहे हो घर पे, किसी भी अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो और उनसे कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हो, तो वो फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी में आ जाएगा। सोशल सर्विसेज, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी सोशल सर्विसेज में आ जाएगा। और पेट्रियोटिक एक्टिविटी, पेट्रियोटिक एक्टिविटी का मतलब आप देशभक्ति, देशभक्ति अपने देश के प्रति भावना आपके मन में है और आप जो है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, है ना, ऐसे जाकर के आप जो है झंडा लहरा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा आप लोगों का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जो भी बिना मोटिव के कर रहे हैं, किससे, मनी मोटिव आपका नहीं है। तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। इसी दोनों के डिफरेंस के बेसिस में आपसे मैं केस स्टडी छोटा सा पूछने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। टाइम फॉर केस स्टडी। तो केस स्टडी आप लोगों को कमेंट में आंसर करके बताने हैं। अगर आप सही आंसर करते हैं तो आप लोगों के लिए ये कंप्लीटली इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाला है, आप लोगों को मिलने वाले हैं रिवॉर्ड्स। तो चलिए देखते हैं केस स्टडी आपको क्या बताना चाह रहा है और आपको जो है ये दो आंसर्स करने हैं। मिस्टर मनोज इज अ टीचर इन स्कूल एंड ही गेट्स सैलरी ऑफ ₹60,000 पर मंथ। मिस्टर मनोज जो है टीचर है एक स्कूल में और उनको जो है 60,000 की सैलरी पर मंथ मिलती है टीचिंग करने के लिए। ऑन वीकेंड्स मिस्टर मनोज गोज टू नियर बाई विलेज एंड टीचेस सम स्लम चिल्ड्रन। और वो क्या करते हैं वीकेंड्स में, संडे के दिन में क्या करते हैं, स्टूडेंट के पास जाते हैं, नियर बाई विलेज, उनके आसपास जो विलेज है, और वहां पे कुछ स्लम चिल्ड्रंस लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। He does not charge anything from them। और उनसे वो कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। He does it out of sympathy and concern for poor people। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो दया की भावना है, पुअर गरीब बच्चों को लेकर उनके मन में एक दया की भावना है और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ पाए, आगे कुछ कर पाए। और दिस गिव हिम मेंटल सेटिस्फैक्शन। और ऐसा करने से उन्हें क्या मिल रहा है, मिस्टर मनोज को क्या मिल रहा है, उनको मिल रहा है मेंटल सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ पुअर चिल्ड्रंस को पढ़ाने का उनके पीछे का मोटिव है मेंटल सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो इस बेसिस पे आपसे मैं दो क्वेश्चंस करता हूं। पहला है, वर्किंग एज अ टीचर इन स्कूल रिफर्स टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मिस्टर मनोज स्कूल में अगर टीचर है और वहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा करने से वो कौन से टाइप का ह्यूमन एक्टिविटी कहलाएगा। और टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्लम इज विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। स्लम चिल्ड्रंस को जो है पढ़ा रहे हैं वहां के नियर बाई विलेज में जाकर के, तो वो कौन से टाइप का ह्यूमन एक्टिविटी आपको कमेंट में आंसर करके बताने हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हमारे वीडियोस में विथ एग्जांपल्स, केस स्टडीज, ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।